हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बोला है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर को फाइंड आउट करना है जिसका सम कितना दिया हुआ है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए। लेट द फर्स्ट नंबर बी क्या हो जाएगा x। हम जो है फर्स्ट नंबर को x मान लेंगे। अब आप देखिए हमारी कंडीशन क्या दी हुई है, दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिसका सम कितना है 27। अब आप देखिए यहाँ पर एक नंबर फर्स्ट नंबर होगा और प्लस में सेकंड नंबर। अगर हम दो नंबर को सम कर दे कितना दिया हुआ है सम 27। अब आप देखिए फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो आप जो है x रखिए प्लस में सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27। अब हमारा जो है सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर को आप जो है इधर ही रखिए 27। इसे x को ये जो है प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया 27 माइनस x। देखिए इस कंडीशन से जो है मैंने सेकंड नंबर निकाल लिया। सम कितना दे रखा था दो नंबर का 27, तो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड नंबर 27 माइनस x। तो आप यहाँ पर लिखिए देन अनोदर नंबर, आप जो है यहाँ पर पूरा नंबर लिख लेना, विल बी सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 27 माइनस x। पहला नंबर हमने x रख लिया, ये देखिए सेकंड नंबर हमारा यहाँ पर से निकल गया क्योंकि दो नंबर का सम कितना है 27। बस अब देखिए एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 182, तो हम जो है इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। देखिए x 27 माइनस में x, दोनों को जो है आप ब्रैकेट में लिखिए। हम जो है इनका प्रोडक्ट कर देंगे, किसके इक्वल है 182 के इक्वल है 182। बस यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, फिर हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इनका प्रोडक्ट करिए, x की मल्टीप्लाई 27 में तो हमारा 27x, x की मल्टीप्लाई माइनस x में तो माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 182। तब आप देखिए मैं इन दोनों वैल्यूज़ को जो है इधर उठाकर ला रहा हूँ, तो इन दोनों के जो है साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 27x है तो ये माइनस का 27x हो जाएगा, और ये इधर प्लस का तो 182 ये है ही, प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आसानी के साथ बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें जो है दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए और प्लस करें तो यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस करें तो क्या आ जाए 27 आ जाए। तो हमारी वो जो दो वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 14 और 13 हो जाएगी। जब हम 14 इंटू 13 करेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा 27 भी आ जाएगा। तो बस अब आप जो है आराम से कर लीजिए। 27 को हम क्या लिख लेंगे 14 प्लस 13 और बाहर x आ जाएगा प्लस आपका 182 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 14 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो माइनस का 14x माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस 13 की मल्टीप्लाई x में तो माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें से ये इधर x है इधर x है तो इधर x कॉमन आ जाएगा, एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, अंदर सिंगल x रह जाएगा। यहाँ पर x से x कट जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा माइनस का 14। अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 13 को हम कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और 13 से 13 भी कट जाएगा। माइनस से माइनस कटने के बाद अंदर प्लस का x बच जाएगा, प्लस का x। अब आप देखिए जब हम करेंगे प्लस के 182 को डिवाइड करेंगे माइनस के 13 से तो माइनस की वैल्यू आएगी और माइनस का 14 आ जाएगा। जब आप 182 को डिवाइड करोगे ना माइनस के 13 से तो माइनस का 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये अंदर की वैल्यूज़ हमेशा हमारी सेम आनी चाहिए। एक ये दो बार है, इसको मैं एक बार करके लिख लूँगा x माइनस 14। देखिए x माइनस 14 और यहाँ पर x ये क्या है माइनस 13, तो एक बार आप इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब आप जो है इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 14 और यहाँ पर से एक x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 13, इधर माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा 13, यहाँ पर प्लस का 13 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमें x की कितनी मिल गई 14, एक वैल्यू कितनी मिल गई 13। अब आप देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिए आइदर x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14।
यानी एक वैल्यू x की हमें 13 मिल गई और एक वैल्यू कितनी मिल गई 14 मिल गई। यहाँ पर आप 14 लिखिए, x की वैल्यू एक 13 मिल गई, एक 14 मिल गई। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो कि हमने क्या मान लिया था x, तो फर्स्ट नंबर आप जो है यहाँ पर नंबर पूरा लिख लेना। x हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम पहले नंबर को एक बार हम 13 रखते हैं तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड नंबर हमारा कब आएगा 27 माइनस एक्स। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख दें तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो देखिए 27 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 13, तो आपको 27 माइनस 13 कितना मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। एक बार मैंने x की वैल्यू को 13 रख लिया। अब अगर आप एक बार जो है x की वैल्यू को क्या रख लूँ, मैं 14 रख लूँ, देखिए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर 14, यानी मैंने x की वैल्यू को एक बार 14 रख लिया। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर आप 27 माइनस इस बार x की वैल्यू क्या है 14, तो माइनस 14 कर दीजिए। तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी 13, 27 माइनस 14 क्या मिल जाएगा 13। तो देखिए एक नंबर तो हमारा हो जाएगा 13, यानी अगर हमारा फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर हमारा 13 आ रहा है। अगर हमारा फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर 14 आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए hence the two number are 13 और 14। क्योंकि देखिए आप, हमने फर्स्ट नंबर को जब हमने एक बार x की वैल्यू को 13 रखा, यानी पहले नंबर को 13 रखा तो दूसरा 14 आया। जब हमने पहले नंबर को 14 रखा तो दूसरा नंबर क्या है 13 आया। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे 13 और 14, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सबसे पहले आप कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, यानी लगातार एक के बाद एक। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, अब आप देखिए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे एक नंबर अगर हमारा 6 है तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा 7 होगा। अगर एक नंबर हमारा 13 है तो उससे अगला नंबर क्या होगा हमारा 14 होगा। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है लगातार, यानी एक के बाद एक। देखिए अगर हमारा एक नंबर 6 है, मानने की बात एक नंबर 5 है तो उससे अगला नंबर हमारा 6 होगा। यानी अगर देखिए एक नंबर हमारा जो है 20 है तो उसमें 1 ऐड कर दो, अगला नंबर हमारा 21 हो जाएगा। और अगर हमें उससे अगला नंबर निकालना हो तो 1 ऐड कर दो, 22 हो जाएगा। यानी लगातार एक के बाद एक। अब आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हमें जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम उनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं तो वो 365 के इक्वल होगा। देखिए सबसे पहले आप जो है लेट कर लीजिए, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव, आप जो है ऊपर से देख करके स्पेलिंग को सही लिख लेना। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी होंगे, एक तो हमारा x, आप जो है x मान लो। अब हमारा एक नंबर x है तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दो, अगला नंबर भी आ जाएगा हमारा। अब आप समझ गए होंगे। देखिए हमारा एक नंबर 13 है तो उससे अगला नंबर क्या होगा 14, यानी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कंटिन्यू, लगातार एक के बाद एक। देखिए एक नंबर x है तो यहाँ पर 13 है तो अगला नंबर 14 होगा। इसमें हमने 13 में 1 ऐड कर दो, 14 हो जाएगा। 6 में भी देखिए 1 ऐड ही तो कर दिया, 7 आ गया। इसी तरीके से एक नंबर हमारा x हो जाएगा और एक नंबर क्या होगा, हो जाएगा x + 1, यानी 1 ऐड कर देंगे तो अगला नंबर भी आ जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम जो है देखिए अगर हम उनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं तो 365 के इक्वल होगा। सबसे पहले आप जो है लिखिए, अगर हम जो है इनका स्क्वायर कर दे, दोनों का आप जो है x + 1 इनका जो है स्क्वायर कर लो, दोनों का हम इनका जो है स्क्वायर करके सम कर देते हैं। हमने जो है इन दोनों का स्क्वायर कर लिया, सम का मीन्स क्या है प्लस, किसके इक्वल होगा 365 के इक्वल। ये बस जो है इसी को समझना है, उसके बाद तो हमारी आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जाएगी। हमें क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी अगर जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं अगर हम उनका स्क्वायर करके सम कर देते हैं तो हमारा 365 के इक्वल होगा। देखिए हमने दोनों नंबर को लिखा और उनका स्क्वायर किया और उनका स्क्वायर का जो है हमने सम कर दिया, वो 365 के इक्वल होगा। अब आप जो है सॉल्व कर लीजिए, x² प्लस, अब आप देखिए यहाँ पर ये a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर
क्या होता है फॉर्मूला ए का, देखिए मैं यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा ही होगा। ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी एक्स इंटू बी यानी 1 इज इक्वल टू 365। बस इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में इंटू 1 तो 2x ही आ जाएगा इज इक्वल टू 365। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए यानी 1x स्क्वायर ये हो जाएगा 1x स्क्वायर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। जिस भी वेरिएबल से पहले कुछ नहीं होता यानी 1 होता है, 1 को बस हम लिखते नहीं है, 1x स्क्वायर प्लस में 1x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 लिखिए और इस 365 ये इधर प्लस का है मैं इधर ला रहा हूँ तो माइनस का 365 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2x स्क्वायर प्लस आपका 2x और ये देखिए 365 में से हम जो है 1 को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस की वैल्यू आएगी 364 इज इक्वल टू 0। बस अब आप जो है इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए अब देखिए आप 2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो 2 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को जो है मैं कॉमन ले रहा हूँ तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए 2 को कॉमन ले लिया, 2 से 2 गया तो अंदर एक्स स्क्वायर रह जाएगा प्लस 2 से 2 चला जाएगा अंदर एक्स रह जाएगा माइनस। देखिए 2 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर 8 182 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब आप इसे यहाँ पर लाएंगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा और ये जो है 2 0 ही हो जाएगा। जब हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल कर आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स आ जाएगा और माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। बस अब आप जो है इसको फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए हमें जो है 2 ऐसी डिजिट चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाए 182 आ जाए और माइनस करें तो क्या आ जाए 1 आ जाए, माइनस करने पर 1 आ जाए, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाए हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 14 इंटू 13। जब आप 14 इंटू 13 करेंगे तो आपका 182 भी आ जाएगा और 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। 14 और 13 हमारी जो है वैल्यूज़ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जगह कम है तो इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, तो क्या वैल्यू हो गई 14 और 13। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या रखूँगा मैं 1 की जगह रखूँगा मैं 14, एक बार ब्रैकेट लगाइए बस 14 माइनस में 13 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एक्स को बाहर लिखिए माइनस में 182 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए यहाँ पर से क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में देखिए प्लस का 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। देखिए x इधर भी है तो x यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा, तो देखिए एक x की पावर से एक x की पावर कट जाएगी, अंदर सिंगल x रह जाएगा प्लस x कट जाएगा, अंदर क्या रहेगा या 14। देखिए यहाँ पर जो है हम जो है माइनस के 13 को कॉमन लेंगे, माइनस के 13 को क्यों कॉमन लिया, ताकि माइनस से माइनस कट जाए, माइनस से माइनस कट जाए और 13 से 13 भी कट जाए, अंदर प्लस का x बन जाए। जब हम माइनस के 182 को डिवाइड करेंगे माइनस के 13 से तो माइनस का देखिए माइनस 182 को जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे ना माइनस के 13 से तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 13 में जो है 14 टाइम्स कट जाएगा, तो प्लस का 14 आपका जो है बन गया इज इक्वल टू 0। अब आप जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, x प्लस में 14 आपका इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x माइनस में 13 इज इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस का 13 है तो इसलिए माइनस का 13 आया, ये देखिए प्लस का 14 है तो ये तो माइनस का 14 बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा प्लस का 13 बन गया। तो माइनस वाले को तो हम हमेशा इग्नोर करते हैं, मैंने आपको पीछे और क्वेश्चन में ही बताया था। तो ये 13 एक वैल्यू तो हमें 13 मिल गई, तो आप यहाँ पर लिखिए हैंस फर्स्ट नंबर तो क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले नंबर को तो x माना ना, देखिए पहले नंबर को हमने क्या माना हो जाएगा x। सेकंड नंबर बस इसमें x में 1 ऐड कर दीजिए, देखिए सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो 13 में आप जो है 1 ऐड कर दीजिए 14 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आप हैंस द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, चाहे आप ऐसे लिख लेना 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। तो यही जो है हमारे आंसर हो जाएंगे, ये जो है 14 है। देखिए एक नंबर तो हो गया हमारा 13 जो कि x की वैल्यू आई है, ये 14 आया इसको तो हम इग्नोर करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को हम इग्नोर करते हैं, एक वैल्यू 13 आया बस। और अगला नंबर मैंने आपको बताया कैसा आता है, नेक्स्ट आ जाएगा 13 के बाद 14 हो जाएगा, यानी 1 को आप जो है ऐड कर दो, x की वैल्यू 13 आई इसमें 1 को ऐड कर दो 14 हो जाएगा। तो आप नीचे लिख लेना हैंस द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब आप देखिए राइट ट्राइंगल हमारा क्या होता है, राइट ट्राइंगल हमारा क्या होता है, जो एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का होता है, हमारा जो है एकदम स्ट्रेट होगा। ये देखिए ये वाली जो लाइन होगी एकदम स्ट्रेट होगी, जो ट्राइंगल हमारा 90 डिग्री का होगा वो होगा हमारा राइट ट्राइंगल। अब आप देखिए इसमें हमें जो है हाइपोटेन्यूज, ये तो हमारा होता है हाइपोटेन्यूज, ये हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज, और ये वाली जो साइड होती है ये होती है हमारी बेस, और ये जो है ये होता है हमारा एल्टीट्यूड, जिस पे जो है 90 डिग्री का एंगल बना होता है वो होता है हमारा एल्टीट्यूड, और ये वाला होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारी बेस होती है और ये एल्टीट्यूड। अब आप देखिए इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज तो हमारी 13 सेंटीमीटर गिवन है ही, और इसमें क्या दिया हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये जो हमारा एल्टीट्यूड दिया हुआ है ना, ये बेस से जो है 7 सेंटीमीटर कम दिया हुआ है। अगर हमारा बेस जो है मैं x मान लूँ तो हमारा एल्टीट्यूड क्या होगा, इससे 7 कम हो जाएगा, इससे 7 कम यानी इसमें से जो है आप 7 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। देखिए अगर मैं कहूँ एक लड़का है ए, उसके पास कितने हैं 10 रुपये है, इस तरीके से समझिए आप, और मैं आपसे कहूँ कि बी के पास जो है ए से जो है 7 रुपये कम है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 3 रुपये हो जाएंगे। देखिए इसके पास 10 है, इसके पास 7 ज़्यादा ही तो है, देखिए 3 में अगर आप 7 ऐड कर दोगे तो 10 ही तो हो जाएंगे आपके। तो इसी तरीके से यहाँ पर हैं, देखिए बी का आपने किस तरीके से निकाल लिया, मैंने आपको बताया बी के पास जो है ए से जो है 7 कम है, तो आप 10 में से आपने 7 जो है कम ही तो माइनस ही तो कर दिए, तो 3 आ गए बी के। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमारी क्या दे रखी है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये जो हमारी बेस है ना, हमने इसको x मान लिया, एल्टीट्यूड जो है हमारी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आप जो है इसमें से x में से 7 कम कर दो तो हमारी जो है एल्टीट्यूड आ जाएगी। अब आप समझ गए होंगे, इस डायग्राम को आप जो है बना लेना, एग्जाम में भी इसको जो है आप बनाना। आप जो है सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस हमारी क्या हो जाएगी, हमने क्या मान ली x। अब जब हमारी बेस कम हो जाएगी, ये हमें दे रखा है एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने इसमें से माइनस कर दिया, ये हमारी एल्टीट्यूड हो गई। तो आप यहाँ पर लिखिए देन द एल्टीट्यूड, आप जो है स्पेलिंग जो है क्वेश्चन में से देख करके लिख लेना, द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएगी, ये जो है ट्राइंगल का सिंबल है, कितनी हो जाएगी x माइनस 7, इससे 7 कम है ना बेस से, तो 7 कम कर दो, इतनी जो है हमारी एल्टीट्यूड हो जाएगी। अब आप देखिए ये हमारा राइट ट्राइंगल है। अब आप अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो तो हम जो है इसको पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में क्या होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर। देखिए इन दोनों का स्क्वायर जो होता है ना, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो होता है ना वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पता होगा ही। अब आप देखिए हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी 13 है, तो 13 लगी है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितनी है x है, तो x का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, तो x माइनस में 7 का आपका जो है स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब आप देखिए ये किस फॉर्म में, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर आपका प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस का निशान लगाइए पहले वाला x का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर यानी में 7 का स्क्वायर, माइनस इसको जो है कहीं पर आप एक साइड में लिख सकते हो माइनस। देखिए माइनस में जब आप एग्जाम में भी करोगे ना तो साइड में जो है फॉर्मूला लिख देना ऐसे ब्रैकेट में करके, तो इस तरीके से आपको पूरे नंबर मिलते हैं। माइनस में 2 इंटू ए क्या है आपका x है, इंटू में b क्या है आपका 7 है। तो बस देखिए इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, 169 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर खुल करके एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 7 7 सा 49 हो जाएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 2 7 सा 14 और x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 14x आ जाएगा माइनस का। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है इस 169 को जो है मैं इधर उठा कर ले आऊँगा, ये देखिए 1x स्क्वायर ये है, 1x स्क्वायर ये है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है माइनस का 14x प्लस में 49, इसको जो है आप इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा 169 इधर आ करके। देखिए 2x स्क्वायर माइनस में आपका 14x, ये देखिए
प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस के साथ वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बढ़िया। 169 में से जब हम 49 को घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस के साथ वैल्यू आएगी 0 आ जाएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा, और 120 जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 को जो है मैं कॉमन ले रहा हूँ, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अंदर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 गया, माइनस 2 7 ज़ा 14, 7x आ जाएगा, माइनस देखिए 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 6 ज़ा 12 हो जाएगा, और 0 की 0 तो 60 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इज इक्वल टू 0। ये 2 जो है इधर आ जाएगा तो इसके साथ नीचे तो ये तो 0 ही हो जाएगा 2 तो हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल कर आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस में आपका 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर माइनस का है तो माइनस करें तो कितना आ जाए 7 आ जाए, माइनस करें तो 7 आ जाए। देखिए 12 इंटू 6 क्या होता है, 12 इंटू 5 क्या होता है हमारा 60, और 12 माइनस में 5 क्या होता है आपका 7, तो 12 और 5 हमारी जो है दो वैल्यू हो जाएंगी। करिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह लिखिए 12 माइनस में 5, 12 माइनस 5 हमारा जो है 7 ही हो गया, 12 माइनस 5 7, माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। इस एक्स को लिखना मत भूलना, इस एक्स को जो है ब्रैकेट के बाहर लिखना। एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 12 माइनस 12 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो माइनस का 12x आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 5 बन जाएगा, और प्लस के 5 की मल्टीप्लाई एक्स में तो प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इधर x है इधर x है तो मैं x को कॉमन ले लूँगा, अंदर सिंगल x रह जाएगा, माइनस x गया अंदर 12 आपका। यहाँ पर जो है मैं 5 को कॉमन ले रहा हूँ, देखिए 5 से 5 गया अंदर प्लस का x। यहाँ पर जब हम माइनस के 60 को डिवाइड करेंगे प्लस के 5 से तो माइनस का 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए एक वैल्यू क्या आ गई x माइनस में 12 आ गई, और एक वैल्यू क्या आ गई x प्लस में 5 आ गई इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, आप जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर से एक वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, और x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गई, तो माइनस वाली को तो हम इग्नोर ही कर देंगे। इस वैल्यू को आप उठाइए, x हमने क्या माना था, x माना था हमने बेस, ट्राइंगल की बेस को हमने क्या माना था x, तो बेस कितनी हो जाएगी हमारी 12, बेस हो जाएगी हमारी कितनी 12 हो जाएगी। और ये देखिए एल्टीट्यूड हमारा क्या है, एल्टीट्यूड जो है हमारा 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो आप जो है इनके आगे यूनिट भी लगा लेना 12 सेंटीमीटर, तो हमारी बेस क्या हो गई, नहीं हमारी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये आपकी क्या हो जाएगी 12। ये देखिए x माइनस 7 है ना, तो x की वैल्यू क्या आई 12 आई, तो 12 माइनस 7 तो कितनी हो गई आपकी, ये हो गई 5। अब आप देखिए जब आप इसको ऐड करें 5 में मैं जो हूँ आपको 7 ऐड करके दिखा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी जो है ये आपकी 7 सेंटीमीटर ज़्यादा ही तो है बेसिस से। देखिए ये वैल्यू आई है आपकी 5, ये वैल्यू आई है 12, यानी ये जो हमारी एल्टीट्यूड आई है ये 7 सेंटीमीटर कमी तो है, 5 सेंटीमीटर आ गई। देखिए अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, ये क्वेश्चन जो है जैसे हमने एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट किया है ना, बिल्कुल उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसको अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि हर रोज़ कुछ जो है पोइट्री आर्टिकल्स बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे। किसी एक दिन जो है ऑब्जर्व किया गया जो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी जो एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा है ना वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे। जितने भी उस दिन आर्टिकल्स बने हैं ना, अगर हम उनका ट्वाइस कर लें उससे जो है 3 ज़्यादा है, वो है हमारा क्या है, वो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। देखिए इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वॉज, उस दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी 90 रुपये, यानी 90 रुपये। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें जो है इन दोनों को फाइंड करना है। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड यानी उस दिन जो है कितने आर्टिकल बने, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी। देखिए सबसे पहले आप जो है लेट कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी जो है उस दिन जो है कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए होंगे, तो आप जो है इसको x मान लीजिए।
हमने मान लिया उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए होंगे एक्स, क्योंकि हमें तो पता नहीं है इसलिए हमने जो है एक्स मान लिया। अब आप देखिए देन द कॉस्ट ऑफ, या फिर आप जो है यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी लिख सकते हैं, या फिर आप द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल भी लिख सकते हैं। आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ONE1 लिख लेना यहाँ पर। द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी, देखिए द कॉस्ट यानी एक आर्टिकल को बनाने की कीमत कितनी है। देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन डेट डे। जितने भी आर्टिकल एक दिन में बने हैं ना, अगर हम उनका ट्वाइस कर दें, कितने बने एक्स, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर लें, देखिए, और उससे जो है 3 ज़्यादा, वो है हमारा द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। देखिए इस लाइन को जो है आप ध्यान से समझिए। देखिए एक इंडस्ट्री है यहाँ पर जिसमें जो है पोइट्री आर्टिकल्स बनते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या दिया था, जितने भी आर्टिकल बने हैं ना उसके दुगने से 3 ज़्यादा है हमारा यहाँ द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन डेट डे, यानी जितने भी आर्टिकल्स बने हैं ना उनके उसके जो है दुगने से, उसके ट्वाइस कर दो। कितने आर्टिकल्स बने, हमने कितने मान लिया कि एक्स बने हैं, इसका हमने दूना कर दिया यानी ट्वाइस कर दो इसका, उससे कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं। देखिए 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट डे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है ये हमारी। तो बस इसमें जो है मेन चीज़ यही है। देखिए मैंने जो एग्जांपल जो कराया था उसमें भी एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने एक दिन में जो है 25 पेन बनाए, मेरी एक इंडस्ट्री है, मैंने एक दिन में 25 पेन बनाए और एक पेन कितने का बना, 5 रुपये का। तो एक दिन का खर्चा कितना हो जाएगा टोटल, 125 रुपये का। हमने जो है मैंने जितने भी पेन एक दिन में बनाए, 25 पेन बनाए, एक पेन को बनाने का 5 रुपये का खर्चा आया, तो टोटल खर्चा कितना आ गया, 125 रुपये का। इसी तरीके से यहाँ पर जो है हमें उस दिन का जो है 90 रुपये का खर्चा दे रखा है। तो हमने उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए, एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बनाए, हमने एक्स बनाए। और देखिए एक आर्टिकल को बनाने का कितना खर्चा आया था, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है, 2x + 3, 2x + 3 इज इक्वल टू कितना खर्चा है एक दिन का, 90 रुपये दे रखा है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से किया है, यानी हमने जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने आर्टिकल हमने एक दिन में बनाए इसकी वैल्यू हमारे पास x है, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है, 2x + 3। इसमें दिया हुआ था जितने भी हमने आर्टिकल एक दिन में बनाए, अगर हम उनका जो है ट्वाइस कर दें और उसके ट्वाइस से जो है 3 ज़्यादा है, वो है हमारा द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, यानी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखिए अब आप जो है इसको बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो आपका ये 2x² हो जाएगा, प्लस x की मल्टीप्लाई 3 में तो आपका 3x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 90। तो अब आप देखिए 2x² हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, इसको जो है मैं इधर ला रहा हूँ, माइनस का हो जाएगा ये 90 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, देखिए 90 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 182 हो जाएगा। हमें जो है ऐसे डिजिट चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए, माइनस करें तो 3 आ जाए, माइनस करें तो 3 आ जाए। तो देखिए 15 और 12 हो जाएगा। मैं आपको बता दूं 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा, और 15 - 12 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। करिए इसको, 2x² + 3 की जगह लिख रहा हूँ मैं 15 - 12, ब्रैकेट के बाहर लिखे आप x, माइनस में आपका 90 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए 2x² प्लस के 15 की मल्टीप्लाई x में तो प्लस का 15x, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे x में तो माइनस का 12x, प्लस माइनस माइनस, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। बस इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है 15 जो है 2 से जो है डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 जो है कॉमन नहीं आएगा, x इधर x है तो सिंगल x ही आएगा। अगर यहाँ पर होता 14 तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, मगर 15 जो है 2 से डिवाइड नहीं होएगा, इसलिए खाली x कॉमन आएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर अंदर जो है 2 आ जाएगा, एक x की पावर से एक x की पावर गई, अंदर सिंगल x, प्लस में x से x गया, अंदर 15। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप क्या कॉमन ले लेंगे, आप जो है हमें जो है अंदर की वैल्यूज़ को है जो है सेम लाना होता है। तो अगर मैं 6 को कॉमन ले लूँगा और माइनस के 6 को, तो जब मैं माइनस के 12x को डिवाइड करूँगा, देखिए माइनस के 6 से तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 6 × 2 = 12, तो 2x ही आ जाएगा हमारा, 2x, और जो कि हमें 2x ही लाना था। अब देखिए जब हम माइनस के 90 को डिवाइड करेंगे माइनस के 6 से, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 0 की 0, और 2 से हम 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 15 ही आ जाएगा, अंदर जो है प्लस का 15 आपका जो है आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
अब आप देखिए 2x प्लस में 15 एक बार जो है आप इसको करके लिख लीजिए, और x माइनस ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इसको जो है आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 2x प्लस में आपका 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस में माइनस आपका कितना है 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। ये माइनस का है ना, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये इधर कितना है प्लस का 15 है तो इधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो नीचे डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 15 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो माइनस वाली को तो हम इग्नोर ही करते हैं, मैंने आपसे बता दिया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल x को हमने क्या माना, देखिए x को क्या माना कि हमने मान लिया x को क्या नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस क्या मान लिया x को मान लिया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी उस दिन जो है कितने आर्टिकल्स बने होंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप ऐसे लिख दीजिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस भी लिख लीजिए। चाहे आप जो है स्पेलिंग को क्वेश्चन में से देख करके लिख लेना कितने बने हमारे 6, तो एक आंसर तो हमारा 6 ही हो जाएगा। अब हमारे से पूछा है एंड यहाँ पर हमारे से पूछा है एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी हर एक आर्टिकल को बनने में जो है कितना खर्चा आया। देखिए द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, अगर मैं जो हूँ यहाँ पर x की वैल्यू को रख दूंगा तो हमें द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है हमारी 2x प्लस 3। देखिए 2x प्लस 3 क्वेश्चन में हमारे से बोला था जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है ना हमारा, वो जितने भी आर्टिकल एक दिन में बने हैं ना, अगर हम उनका ट्वाइस कर दे उससे 3 ज़्यादा है, वो है हमारा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। अब हमें जो x की वैल्यू मिल गई तो हम x की वैल्यू इसमें लिख लेंगे तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या है 6 है, प्लस में 3 आपका 6 2 सा कितना हो जाएगा 12, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा ये आपका ये है 3। तो अब आप देखिए 12 प्लस में 3 आपका कितना हो जाएगा 15, तो 15 जो है आपका आंसर आ जाएगा। यानी द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना आ जाएगा आपका, तो वन आर्टिकल की कीमत कितनी हो गई 15 रुपीज़। आप जो है ऐसे रुपीज़ का सिंबल लगा लेना, 15 रुपीज़ जो है एक आर्टिकल की कीमत हो गई। तो अब आप देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर ये किया ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप जो है यहाँ पर ऐसे लिख लेना, इफ़ अगर फर्स्ट नंबर आपका जो है 13 है देन तब सेकंड नंबर आपका क्या होगा 14। इफ़ अगर फर्स्ट नंबर आपका 14 है तो सेकंड देन तब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 13। तो वैसे आपके जो नंबर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 13 और 14। बस वैसे तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। आप नीचे लिख देना हैंस द टू नंबर आर 13 और 14। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।